नमस्कार साथियों, ये हमारा एवरेज का आज 13 लेक्चर है। इससे पहले हमने 12 लेक्चर को कंप्लीट करवाया है। उम्मीद करता हूँ आपको जो कि 12 के 12 लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। हमारा ये एवरेज का आज 13 लेक्चर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करते क्या बोला है। 4 भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष है। कोई 4 भाई हैं, उनकी औसत उम्र कितनी है? 12 वर्ष है। यदि उनकी उम्र में उनकी माँ की उम्र भी शामिल कर ली जाए, ये बोला कि उनकी उम्र में अगर उसकी माँ की उम्र भी शामिल कर ली जाए ना, तो औसत में 5 वर्ष की क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है। माँ की उम्र वर्षों में बताइए, क्या बताना है? माँ की उम्र वर्षों में। देखिए 4 भाइयों की औसत उम्र कितने वर्ष है? 12 वर्ष। मैंने क्या बताया था? औसत हमेशा 1 का होता है। एक भाई की अगर 12 वर्ष है तो 4 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो टोटल योग कितना आ जाएगा चारों का? 48। अब 4 भाइयों की औसत उम्र 12 थी, चारों का योग कितना आया? 48। फिर क्या बोला इसने? यदि उनकी उम्र में उनकी माँ की उम्र भी शामिल कर ली जाए, पहले 4 थे, अब उसकी माँ को और शामिल कर लेते हैं तो टोटल कितने हो जाते हैं? 5। कितने हो जाते हैं? 5। तो औसत आयु में कितने वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है? 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। देखिए पहले औसत आयु कितनी थी? 12। 5 की बढ़ोतरी हो रही है तो 12 में 5 ऐड कर देंगे, औसत आयु कितनी होगी? 17। अब 1 की औसत अगर 17 है तो 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा? 85। 5 का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन जाता है? योग बन जाता है। निकालना क्या है? माँ की उम्र वर्षों में बताइए। माँ की उम्र के लिए क्या करेंगे? ये तो केवल 4 भाइयों का योग है। इसमें सेकंड में क्या किया? माँ की उम्र भी शामिल कर ली गई। अगर माँ की उम्र और भाइयों की उम्र कितने? टोटल 5 है। इसमें माँ भी शामिल है और भाई भी शामिल है। अगर माँ और भाई वाले में से भाइयों की उस आयु को मैं माइनस कर देता हूँ तो किसकी आ जाएगी? माँ की उम्र आ जाएगी। तो क्या करेंगे? माँ की उम्र कैसे निकालेंगे? 85 में से 48 को माइनस कर देता हूँ। 85 में से 48 को माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा? 37 वर्ष। जो माँ की उम्र है ना वो कितनी आ जाएगी? 37 साल आ जाएगी, जो कि आपका सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। क्या बोला है? 10 भाइयों की औसत उम्र कितनी है? 15 वर्ष। 10 भाई हैं, उनकी औसत उम्र है 15 वर्ष। यदि उनकी उम्र में उनकी माँ की उम्र भी शामिल कर ली जाए, यदि उनकी उम्र में है ना उसकी माँ की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो कुल औसत में 3 वर्ष की क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है। माँ की उम्र वर्षों में बताइए। हमने क्या निकालना है? माँ की उम्र वर्षों में। कैसे निकालेंगे हम? देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? 10 भाइयों की औसत उम्र कितनी है? 15 वर्ष। मैंने क्या बताया था? औसत हमेशा 1 का होता है। अगर 1 की 15 है तो 10 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा? 150। फिर क्या बोला है? यदि उनकी उम्र में उसकी माँ की उम्र भी शामिल कर ली जाए, पहले 10 भाई थे, अगर माँ को और शामिल कर लेता हूँ भाइयों के अंदर तो टोटल कितने हो जाएंगे? 11। और माँ के आने के बाद कुल औसत में कितने वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है? 3 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। पहले औसत आयु कितनी थी? 15। अब माँ आ जाती है तो 3 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है तो औसत आयु कितनी हो जाती है? 18 वर्ष हो जाती है। अगर 1 की औसत आयु 18 है तो 11 के साथ 11 की कितनी हो जाएगी? योग कितना हो जाएगा? 8, 198। अब इसने बोला है माँ की उम्र वर्षों में बताइए। माँ इसके अंदर शामिल है, इसके अंदर माँ और बेटे दोनों शामिल है। ये केवल किसकी है? बेटों की। तो अगर माँ बेटे वाली में से अगर मैं बेटों को माइनस कर देता हूँ तो माँ की उम्र आ जाएगी। माँ की उम्र कितनी आ जाएगी? 198 में से 150 को अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा? 48 वर्ष। जो माँ की उम्र आएगी ना वो कितनी आएगी? 48 वर्ष, जो कि आपका ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्या बोला है? अब की बार इसने बोला है 8 व्यक्तियों में से 45 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाने से इनके औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है।
नए व्यक्ति का भार कितना। देखिए इसके अंदर इसने कुछ नहीं दे रखा, औसत भार नहीं दे रखा है, इसने बोला केवल 45 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाता है, मतलब इसके अंदर कोई भी औसत नहीं है। तो औसत भार में इसने बोला केवल वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है? 1.5 किलोग्राम की। क्यों हो रही है? क्योंकि एक व्यक्ति चला जाता है और उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाता है, और जाने वाले व्यक्ति का वजन कितना है? 45 किलोग्राम। और आने वाले व्यक्ति का वजन बताना है, नए व्यक्ति का भार कितना। देखिए जाने वाले व्यक्ति का वजन कितना है, टोटल व्यक्ति कितने हैं, एक बार जाने वाले व्यक्ति का वजन लिख लेता हूं। जाने वाले व्यक्ति का वजन कितना है? 45 किलोग्राम। जाने वाले व्यक्ति का जो वजन है वो 45 किलोग्राम है। उसके स्थान पर नया व्यक्ति आ जाने से औसत भार में 1.5 किलोग्राम वृद्धि हो जाती है। टोटल व्यक्ति कितने हैं? टोटल व्यक्ति कितने हैं? 8। अब इसने बोला है जो नया व्यक्ति आया ना उसके कारण 1.5 किलोग्राम की औसत भार में वृद्धि हो जाती है। भार में वृद्धि कितनी हो रही है? औसत भार में वृद्धि कितनी हो रही है? 1.5 किलोग्राम। देखिए ये 1 है। अब टोटल व्यक्ति 8 हैं। अगर हर व्यक्ति के भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है तो 8 व्यक्तियों के भार में कितने की वृद्धि हो जाएगी? 1.5 की अगर मैं 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 8 पंजे 40 की 0, 8 1 8 और 4 12 पॉइंट है तो कैंसिल। कितने किलोग्राम की वृद्धि हो रही है? 12 किलोग्राम की। अब फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, ये केवल औसत भार के अंदर वृद्धि हो रही है। कितने किलोग्राम की वृद्धि होगी? 12 किलोग्राम की। अब जाने वाला व्यक्ति कितने किलोग्राम का था? 45 किलोग्राम। दूसरा आ जाता है, भार के अंदर वृद्धि कितनी हो जाती है? 12 किलोग्राम। अब निकालना क्या है? आने वाले व्यक्ति का, नए व्यक्ति का। इसने क्या बोला? नए व्यक्ति का भार कितना है या आने वाले व्यक्ति का भार। आपने क्या करना है? औसत भार में कितने की वृद्धि होगी? टोटल 12। जाने वाले व्यक्ति का वजन कितना? 45। अगर मैं 45 में 12 को मैं ऐड कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा? 57 किलोग्राम। जो आने वाले व्यक्ति है ना वो कितने किलोग्राम का होगा? 57 किलोग्राम का होगा, जो कि आपका डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या बोला है? अब की बार 8 व्यक्तियों में से 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। पहले 45 किलोग्राम था, व्यक्ति कितने थे? 8। ये केवल एग्जाम्पल के लिए दिया। आ जाने से उनके औसत भार में 1/2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। देखिए पहले कितने की वृद्धि हो रही थी? 1.5 किलोग्राम। अब क्या लिख दिया? 1/2 किलोग्राम। मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से भी आपको दिमाग को घुमा देगा। क्यों घुमा देगा? क्योंकि ये सोचेगा कि यहाँ पे 1/2, कई बार बच्चे 1.5, ये सेम बात है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको 1.5 में लिख सकते हैं। ये कितना आएगा? 1.5 या 1/2, जो कि 1.5 ही होता है। तो नए व्यक्ति का भार कितना? देखिए जाने वाले व्यक्ति का वजन कितना है? 60 किलोग्राम। ठीक है। टोटल व्यक्ति कितने हैं? टोटल व्यक्ति भी हमारे पास कितने हैं? 8। तो एक व्यक्ति चला जाता है, उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाता, तो औसत भार में 1/2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। मतलब एक व्यक्ति के भार में 1/2 किलोग्राम की वृद्धि। 2 एकम 2 कितना आया? 3/2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। एक व्यक्ति के भार में 3/2 होता है तो 8 में कितनी हो जाएगी? 3 के बटे में 2 करूँगा मल्टीप्लाई 8, 2 4 जाएगा, 4 3 जा 12। या 1.5 करके निकाल सकते हैं या ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो औसत भार में कितने की वृद्धि हुई है? 12 किलोग्राम की। क्यों है? क्योंकि एक 60 किलोग्राम के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाता है। अब जाने वाले का वजन कितना? 60, और आने वाले का वजन आने से कितने की बढ़ोतरी हुई? 12 किलोग्राम की। तो आने वाले व्यक्ति का वजन कितना है? आने वाले व्यक्ति का वजन जाने वाले का कितना? 60। औसत भार में वृद्धि कितनी होगी? 12। इसको ऐड कर दें, कितना आएगा? 72 किलोग्राम। जो आने वाले व्यक्ति का वजन आएगा ना वो 72 किलोग्राम होगा, जो कि आपका ए ऑप्शन होगा ना वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।